अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आल व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़्ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ। सदरे गिरामी कदर उलमाए किराम, मुख्तलिफ सियासी मजहबी दीनी जमातों के जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अपने दिलों में पैगंबर के सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मौलाना हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर डॉक्टर मोहम्मद आदल खान शहीद तक से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मैं सबसे पहले आज की अजीम शान अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के
कामयाब इनेकाद पर आप तमाम हजरात को जलसे की इंतज़ामिया बिलखुसूस मौलाना तारिक इस्माइल साहब, उनके दीगर रफ़क़ाए-कार को दिल की गहराई से मुबारकबाद के साथ शाबाश देता हूँ। आप हजरात जो दूर दराज का सफ़र करके मुश्किलात, दुख, तकलीफ़ों के दरिया उबूर करके वक्तन फ़वक्तन अपने दोस्तों की मुश्किलात, तकलीफ़ें सुनने और अपने कायदीन कारकुनान के यके बाद दीगरे जनाजे उठाने के बावजूद अपने चेहरों पर मुसर्रत शादमानी जाहिर करने वाले और बड़े अज़म के साथ, बड़े जज़्म के साथ बैठ करके सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी अज़मत को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। आप हज़रात ने मुझसे पेशतर बहुत सारे उलमाए किराम, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान के खताबात समात फरमाए और मेरे बाद अभी मज़ीद खताब होने वाले हैं जिन्हें आप तफसील के साथ समात फरमाएंगे। ईमानदारी से मुझे इस वक्त तकरीरों की ज़रूरत नहीं रह गई जिस तहरीक की बुनियाद 1985 में मौलाना हक नवाज ने रखी और 1990 में जामे शहादत नोश करते हुए उन्होंने ये जुमला फरमाया था, मेरी ज़िंदगी में देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस अगर एक स्टेज पे ना आ सके तो मेरी शहादत के बाद एक दिन ज़रूर आएगा कि स्टेज एक होगा, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस एक स्टेज पे नजर आएंगे। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे रब ने ये एजाज मेरे हिस्से में रखा। जहां मेरे हिस्से में और बहुत सारे एजाजात आए, वहीं पर ये एजाज मेरे हिस्से में आया जब मेरे दौर में ये हालात पैदा हुए। मुख्तलिफ हज़रात मेरे ऊपर तबसरे किया करते थे, ये मिजाज का नरम है, सख्त जुबान नहीं इस्तेमाल करता, फुलान के पास भी जाता है, फुलान से भी मिलता है। मैं उस वक्त कहा करता था तुम्हें आज नजर नहीं आ रहेगा, कल वो दिन आएगा जब मैं तीनों को बिठा दूंगा तो मेरी अजमत को सलाम करते नजर आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में और न मालूम लाहौर में। कल हमने जमा होना था, किस बुनियाद पे जमा नहीं किया गया, मुझे अफसोस है। तनकीद नहीं मैंने करनी, मगर अफसोस है। अगर किसी को यह शक था कि मजमा नहीं आएगा, जरा आइंदा भी तजर्बा करके देखना, सहाबा से मोहब्बत करने वालों को एक आवाज देना, ये सर के बल चल करके आया करते हैं। कितने टेस्ट हो चुके हैं इनके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको शाबाश देता हूं, आप सारे टेस्टों में कामयाब हो गए हैं। सहाबा के भी टेस्ट होते थे। अभी मौलाना अमीर हमजा साहेब कुरान पाक की आयात पढ़ रहे थे, मौलाना अशरफ ताहिर साहेब
बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। यारो इम्तिहान मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप देते हैं, मैंने दिए हैं। एक इम्तिहान आपका होता है, एक इम्तिहान सहाबा का हुआ था। आपका इम्तिहान मौलाना साहब लेंगे, कारी साहब लेंगे, वफाकुल मदारस अल अरबिया वाले पेपर बना करके भेजेंगे। स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का उनका बोर्ड बना करके भेजेगा। सहाबा का नंबर आता है तो कुरान पाक कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। इम्तिहान लेने वाला कौन था? ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। इम्तिहान लेने वाला कौन था? इम्तिहान देने वाले कौन थे? ऊंची आवाज से, इम्तिहान देने वाले कौन थे? पीछे वाले भी जरा, इम्तिहान देने वाले कौन थे? इम्तिहान लेने वाला अल्लाह। यारो ये आपका तजर्बा होगा। छोटे बच्चों का इम्तिहान होता है, छोटे कारी साहब आ जाते हैं। इब्तदाई तालिबे इल्मों का होता है, इब्तदाई हजरात आते हैं। बड़ी क्लासों का होता है, बड़े हजरात आते हैं। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर सहाबा से बड़ा न रब ने कोई बनाया है, न बना सकता है। इसलिए बड़े थे तो इम्तिहान लेने वाला भी बड़ा था। कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह। अल्लाह ने इम्तिहान लिया किसका? किसका? किस चीज का इम्तिहान लिया? अल्लाह गैब की खबरों को जानने वाला था। उसे पता था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे हम राशिद नहीं मानते, ये कहेंगे हम मुसलमान नहीं मानते, ये कहेंगे हम मोमन नहीं मानते, ये कहेंगे ऊपर ऊपर से ईमान लाए थे, अंदर से नहीं लाए थे, ये कहेंगे मफादात के लिए आए थे, हकायक के लिए नहीं आए थे। रब ने कहा मैंने इब्तदा में ही इम्तिहान लिया। इम्तहान अल्लाह। अल्लाह इम्तिहान किस चीज का लिया? फरमाया कुलूबहुम, मैंने उनके दिलों का इम्तिहान लिया। किसका? किसका? ये कहना था ना इन्होंने ऊपर ऊपर से। उसने कहा मैंने अंदर का इम्तिहान लिया। कुलूबहुम, मैंने दिलों का इम्तिहान लिया। अल्लाह दिल कैसे पाए? फिर आप सहाबा को पढ़े, गर्म रेत के ऊपर लेटाया हुआ है, इम्तिहान हो रहा है। जलती हुई आग के शोलों पे सहाबा को लिटाया हुआ है, यूं भी इम्तिहान हो रहा है। सीने पे वजनी पत्थर रख दिया गया, इम्तिहान यूं भी हुआ। आंखों को निकाल दिया गया, इम्तिहान यूं भी हुआ। जिस्म की चमड़ी को उतार दिया गया, इम्तिहान यूं भी हुआ। खौलता हुआ तेल है, नीचे आग है, बड़ा कड़ाहा तेल है, उबल रहा है। सहाबी को कहा मोहम्मद को छोड़ दे वरना इस खौलते हुए तेल में तुझे जाना होगा। सहाबा को क्या समझते हो? सहाबी ने आगे से क्या कहा? क्या कह रहे हो? कहा या उसे छोड़ना होगा या इसमें जाना होगा। कहा तेरे कहने में देर हो सकती है, मेरे जाने में देर नहीं हो सकती। मैं तो बना उस नबी के लिए हूं। ये एक जान है, हजारों जाने हो, मैं लुटा करके भी कहूंगा जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। सलांगे लगाई या नहीं लगाई? लगाई या नहीं लगाई?
ईमानदारी से, सिद्दीक़ अकबर तो इनका इमाम है, वो तो सहाबा का इमाम है और हमारे ईमान की बुनियाद है, बुनियाद है। हमारा ईमान उसके बगैर मुकम्मल हो सकता? यारो, ऐसा सहाबी जिसे कुरान ने भी कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, उसको तो कुरान ने कह दिया, और कुरान की आयत का इनकार करने वाला मुसलमान हो सकता नहीं है। सिद्दीक़ अकबर नबी के साथ चला, जिस दिन से चला उस दिन से लेकर आज के दिन तक सिद्दीक़ नबी के साथ है। उस दौर के मुलंगों ने जुदा करना चाहा था, सिद्दीक़ को नबी से कर लिया था। आज के दौर का मलंग भी लगा हुआ है कि सिद्दीक़ को नबी से मैंने जुदा करना है। मलंगो, सारी दुनिया के मलंग इकट्ठे करके तुम उल्टे लटक भी जाओ, सिद्दीक़ को नबी से जुदा फिर भी नहीं कर सकोगे। फिर मैं दूसरे का जुमला भी कहूं, चूंकि सहाबा अहले बैत भी है, तफसील का वक़्त नहीं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सहाबी सिद्दीक़ को नबी लेकर के, यही महीना था, रात को लेकर के जा रहा था। अहले बैत के अजीम फर्जंद अलीउल मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पे सुला करके जा रहा था। उसको बिस्तर दे करके उस पे इत्मीनान का इजहार कर दिया। उसे कहा, अली सोए रहो, ये मेरी चादर तेरे पास है, अपने ऊपर लेकर मजे से सो जाओ। जिसे नबी का बिस्तर मिल जाए, जिसके ऊपर नबी की चादर आ जाए, ईमानदारी से बतलाओ मजे की नींद आएगी या नहीं आएगी? अली तुम मजे के साथ सो जाओ। सब चादर लेकर के उसे सुला दिया। अबू बकर का नंबर आया, कहा मेरे साथ रहना है, मैं तुझे साथ ही रखूंगा, तेरे ऊपर गुंबद खिजरा का सबज रंग का साया होगा, और कल क़यामत का दिन आएगा। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कज़ालिका उबअसु यौमल क़ियामा, मैं उठूंगा, दाएं अबू बकर होगा, बाएं उमर होगा, जन्नत से उठूंगा और जन्नत में दाखिल होगा। नौजवानों, तुम्हें मुबारक हो, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी मोहब्बत जन्नतियों के साथ है। अलमरु मा मन अहब्बा, हुजूर ने फरमाया जिससे मोहब्बत करोगे, कल क़यामत के दिन तुम्हारा हशर उसी के साथ होगा। अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अलीउल मुर्तज़ा जन्नती है, अशरा मुबश्शिरा जन्नती हैं। इब्तिदा से लेकर आखिरी सहाबी तक सारे क्या हैं? सारे क्या हैं? सहाबा क्या हैं? क्या है? क्या है? तो जन्नतियों से मोहब्बत करोगे तो जन्नत में जाओगे या नहीं जाओगे? जाओगे या नहीं जाओगे? और जो सहाबा से अदावत करेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा, उसका रास्ता यकीनन दूसरा होगा, वो उधर को जाएगा। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, हमें सहाबा पसंद, तुम्हें वो पसंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तमाम हज़रात दिल जमी से तशरीफ रखें। मुफ्ती साहब स्टेज की जीनत बने हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। कायदे आले सुन्नत का खिताब हो रहा है, तमाम हज़रात दिल जमी के साथ फौरी तौर से बैठ जाएं। जज़ाकल्लाह, जल्दी से बैठ। एक और मुजाहिद, एक और अजीम मुजाहिद आपके स्टेज की जीनत बन रहा है। तवज्जो फरमाइए जरा, तवज्जो इधर।
आपको तकलीफ हुई, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस्लामाबाद में गुस्ताखी हुई, कराची में यारो नमाज की हालत में आप नमाज में कहते हैं अल्लाह अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, आगे फिर सूरत फातिहा पढ़ते हैं, इखलास पढ़ते हैं, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुभान रब्बियल आला, और तशahhud में बैठ करके पहले आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात। ये पढ़ते पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ करके आगे पढ़ते हैं रब्बी जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हम नमाज में पूरी दुनिया के मोमिनों को, अपने आबाओ अजदाद को, अपनी औलाद को सामने रख करके उनके लिए दुआ करते हैं। ये कौन सी नमाज थी? ये इबादत थी? कभी इबादत में लानतें होती है? वो कौन सी इबादत है कि इबादत के अंदर लानत भी हो? वो कौन सी नमाज है जिस नमाज में दूसरों पे लानत की जा रही हो? हम तो रब से दुआएं मांग रहे हैं, इन्होंने लानत की, बुरा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इनको यूं ला करके मैदान में नंगा कर दिया। हमें खुशी इस बात की हुई, देवबंदी बरेलवी आले हदीस बेदार होकर मैदान में निकल करके आ गया। आ गए या नहीं आ गए? कराची का आपने वो समंदर देखा जो 11 सितंबर को कराची में आपने डॉक्टर आदिल खान की आवाज पे लब्बैक कहते हुए कराची के अवाम का एक समंदर देखा था। फिर 12 सितंबर को बरेलवी मसलक के मुफ्ती मुनीब की क़ियादत में दूसरा समंदर था। फिर तीसरे दिन आले हदीस मसलक के बुजुर्गों की क़ियादत में ये तीसरा समंदर था। फिर 17 सितंबर को इस्लामाबाद का एक समंदर था। फिर 24 सितंबर को मुल्तान का एक समंदर था। और अभी परसों हम खालिसतन अपनी जमात का करके आए हैं। हमारी जमात का पाबंदियों के बावजूद एक बड़ा समंदर था। हो गया, कामयाब हो रहे हैं। ये जो तुम कहा करते थे ना जी, बना क्या, बनेगा क्या, कब होगा, कब देखेंगे? इतने शहीद हो गए। अक्टूबर का महीना है, 6 अक्टूबर 2003 को आपके जर्नैल का जनाजा जंग की धरती पे पड़ा हुआ था। इमाम अहले सुन्नत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी मस्जिद हक नवाज के मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। बयान में नौजवानों ने खड़े होकर के कहा, अब हमारा एक ही काम। आगे जो आप बोला करते हैं वो अल्फाज कहे गए। जब नौजवानों ने यूं कहा तो मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी ने कहा, यूं अल्फाज बोल करके कहा, हाँ होगा, जरूर होगा, हर हालत में होगा, हर हालत में लेंगे, मगर लोगों को मार करके कत्ल करके नहीं लेंगे। यूं कह करके अल्लामा अली शेर हैदरी ने कहा था, जिस दिन पाकिस्तान में हजरात सहाबाए किराम अहले बैते अतहार को आईनी तौर पर तहफ्फुज़ मिल गया, हम दोनों हाथ खड़े करके कह देंगे हमारा इंतकाम हो गया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे शरा सदर है, आसमान का सूरज तुलू होकर के आता है, दुनिया को नजर आता है।
अब असहाबे पैगंबर के दुश्मन को कानून का शिकंजा उसके गले में वो डालेंगे कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। और कोई मुझे ये कहे कि तुम्हारे बुजुर्गों, उलमा, कारकुनों को रास्ते से हटाने की वजह से ये जमात खत्म हो जाएगी, ये कारवान रुक जाएगा। हमने तो अभी तक भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अभी भी सब्र है, ईमानदारी से है। लड़ना मुश्किल होता है, बताओ। जैसे उसके हाथ हैं वैसे मेरे हाथ हैं, जैसे उसका जिस्म है वैसे मेरा जिस्म है। किसी की स्टील की बॉडी होती, ठहर जरा, किसी की स्टील की बॉडी जैसी मेरी है वैसी उनकी है। यारो दो मारेगा तो एक तो मैं मारूंगा ही ना। एन मुमकिन है मेरी एक भी बर्दाश्त ना कर सके। और अगर कभी कोई मौका आ गया, मैंने अगर दिन की रोशनी में उन्हें तारे न दिखाए तो मुझे सहाबा का सिपाही ना कहना। तमाम हजरात से गुजारिश है, आप तशरीफ रखिए। बहुत तवील सफ़र करके हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, आपके ईमान को मज़ीद गरमाएंगे, आपके दिलों को मुनव्वर करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। बहुत तवील सफ़र करके हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा शाहीन जमीयत तशरीफ़ लाए हैं। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हज़रत का खिताब होगा। आप तमाम हज़रात से मेरी ये दरख्वास्त है, आप तमाम हज़रात यहीं पे तशरीफ़ रखें। एक ऐलान ये भी समाप्त कर लें, इश्तिहार के ऊपर मसलके बरेलवी के अजीम रहनुमा मोहतरम कारी ज़वार बहादुर साहब, उनका भी नाम लिखा हुआ था, तो आप ये अपने जो है ना वो ज़हन में रखिएगा। कारी ज़वार बहादुर साहब बीमार हैं, आर्जी उनको दिल का आर्जा है, तकलीफ़ हुई है, तो वो हस्पताल में हैं। आप तमाम हज़रात से ये दुआ दरख्वास्त है, आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। हम तमाम शुक्रिया अदा करते हैं आप हज़रात का भी, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का भी तहे दिल से, दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हज़रत मौलाना तारिक इस्माइल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती साहब का खिताब शुरू किया जाएगा। मौलाना तारिक इस्माइल साहब आपसे मुखातब हैं।